स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैटिंग टिकट कंफर्म करने का राज। जी हाँ फ्रेंड, बहुत से रेल यात्रियों के मन में यही डाउट रहता है कि सर हमारी बैटिंग टिकट कंफर्म होगी कि नहीं, कैसे पता करें। आप जो ट्रिक बताते हो वो ट्रिक कभी कभी यूजफुल रहती है, कभी कभी यूजफुल नहीं रहती है। और उनका ये भी कहना है कि सर 400 नंबर की बैटिंग कंफर्म हो जा रही है और हमारी 100 नंबर की बैटिंग है नहीं कंफर्म हो पा रही है, उसका क्या रीज़न है। बहुत से रेल यात्रियों का ये कहना है कि सर एक मेरा दोस्त है, उसने एक जर्नी के 1 महीने पहले बैटिंग टिकट निकाला, उसका कंफर्म हो गया, और मैंने जर्नी के 4 महीने पहले भी टिकट निकाला था जो कि बैटिंग था वो नहीं कंफर्म हो पाया, तो उसका क्या रीज़न है। तो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे कि गलती आप कहाँ कहाँ करते हो जिसकी वजह से आपकी बैटिंग टिकट नहीं कंफर्म हो पाती है, और रेलवे किस हिसाब से बैटिंग टिकट कंफर्म करती है। तो फ्रेंड चलो हम फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं कितनी प्रकार की बैटिंग टिकट हमें प्रोवाइड की जाती है ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान। तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा हमारे पास 4 से 5 प्रकार की बैटिंग टिकट मिलती है। जो दोस्तों सामान्य बैटिंग रहती है, सबसे पहले वो रहती है GNWL की बैटिंग, जिसको सामान्य बैटिंग मतलब बोला जाता है। सबसे ज़्यादा चांसेस, हाई चांसेस इसी के रहते हैं, जो कि रेलवे ने ऑफिशियल बताया है कि GNWL की बैटिंग सबसे हाई चांसेस रहते हैं कंफर्म होने के। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होगा रेलवे बहुत सारी सीटें रिजर्व में रखती है। जब वो 4 महीने पहले एडवांस में उसकी बुकिंग करवाती है तो 50% सीट की ही वो बुकिंग करवाती है, 50% सीट वो काट के रखती है। उसका रीज़न ये है कि उसमें अलग अलग कोटे रखे जाते हैं, जैसे VIP कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा, कुछ तत्काल कोटा, और दोस्तों जो रेलवे एम्प्लॉय रहते हैं वो कोटा और विकलांग कोटा, अलग अलग कोटे रखे जाते हैं। अप्रोक्स 300 से 350 सीट वो एडवांस में काट के रख देती है। अब रेलवे का इसमें यह कहना है कि जब वो सीटें नहीं फुल हो पाती हैं तो जो GNWL में बैटिंग हुई रहती है, GNWL जो सामान्य तरीके से बैटिंग निकली रहती है, सबसे पहले हम उसको ही कंफर्म होते हैं। तो फ्रेंड ध्यान दीजिए, कभी भी अगर आप बैटिंग टिकट निकालने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपका पहला फर्क यही बनता है कि आप GNWL की बैटिंग निकालें, जो दोस्तों हाई चांसेस रहता है दूसरे बैटिंग के मुकाबले कंफर्म होने का। अब आती है दूसरी नंबर की बैटिंग, जो कि आपको बीच स्टेशनों पे मिलती है। जो GNWL की बैटिंग रहती है वो गाड़ी जहां से जहां तक जा रही है वहां तक आपको GNWL की बैटिंग मिलेगी, या गाड़ी जहां तक जाने वाली है मतलब जो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस है। उदाहरण के तौर पे कोई गाड़ी सूरत से छपरा जा रही है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते वो होके जाएगी, तो उत्तर प्रदेश का कोई 1-2 स्टेशन ऐसा होगा जहां पर आपको GNWL बैटिंग प्रोवाइड की जाएगी, जैसे शाहगंज। अगर आप सूरत से शाहगंज तक सूरत छपरा ताप्ती गंगा में टिकट लेते तो आपको GNWL की बैटिंग मिलेगी। मेरा कहने का यही मतलब है कि डेस्टिनेशन तक टिकट न लीजिए, 4-5 स्टेशन पहले तक अगर आप टिकट लेंगे तो भी आपको GNWL की बैटिंग प्रोवाइड की जाएगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके पहले आपको जहां उतरना आप उतर जाइए, लेकिन GNWL की बैटिंग लीजिए, सबसे हाई चांसेस रहते हैं कंफर्म होने के। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चांसेस आता है RLWL आता है। RLWL में दोस्तों क्या होता है कि बीच से बीच स्टेशनों की बुकिंग होती है। जैसे कोई गाड़ी सूरत से छपरा जा रही है, वही अगर आप सूरत से भुसावल के बीच में वो लेते हैं तो आपको RLWL की बैटिंग मिलेगी। GNWL की बाद RLWL का मतलब होता है कंफर्मेशन चांस। अगर बीच वाला कोई बंदा टिकट मतलब कैंसिल करेगा तो आपकी बैटिंग टिकट कंफर्म हो जाएगी, वरना रेलवे किस हिसाब से इसे कंफर्म करेगी, जब GNWL में सभी बैटिंगें कंफर्म हो जाएंगी उसके बाद अगर सीटें खाली होती हैं तब रेलवे RLWL का नंबर लगाएगी। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर में आता है PQWL की बैटिंग। PQWL की बैटिंग दोस्तों सबसे तीसरे नंबर का आता है, और इसका कंफर्मेशन चांस दोस्तों एकदम तत्काल जैसे ही रहता है। ये मतलब कंफर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब दोस्तों 4, 5, 6, 7 या 8, 9 या हम बात करें 15 नंबर तक की PQWL की बैटिंग कंफर्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है कि उस ट्रेन में कितने स्लीपर के कोचेस लगे हैं, या फिर जिस कैटेगरी में आपने टिकट बुक किया हुआ है उसके कोचेस कितने लगे हैं। मान के चलो आपने सेकेंड सीटिंग में लिया हुआ है और सेकेंड सीटिंग में एक कोचेस ही लगे हुए, तो उसमें दोस्तों सिंपल सी बात है बैटिंग कंफर्म होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद चौथे नंबर की आती है हमारी बैटिंग TQWL, जिसको हम बोलते हैं तत्काल बैटिंग। तत्काल बैटिंग दोस्तों कंफर्मेशन चांस एकदम ना के बराबर रहता है।
तत्काल क्वार्टर से बुक किया हुआ टिकट अगर कोई व्यक्ति कैंसिल करता है तो ही आपकी तत्काल वेटिंग कंफर्म होने वाली है, वरना अगर आप नॉर्मल सीजन में टिकट बुक कर रहे हैं, जैसे कोई क्राउड नहीं है, ट्रेन में सीट बराबर लोग ही जा रहे हैं, चार्ट बनने के बाद अगर सीटें खाली बच रही हैं तो रेलवे TQWL की बैटिंग कंफर्म कर देगा। मतलब पहले नंबर पे GNWL, दूसरे नंबर पे RLWL, तीसरे नंबर पे PQWL, फिर चौथे नंबर पे आपका आता है TQWL। उसके बाद अगर कोई सीटें बचती है तो करेंट अवेलेबल में दोस्तों वो आपको शो कर दी जाएगी। जो भी टिकट की प्राइस रहेगी 10% डिस्काउंट करके आप बुक कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे बहुत से यात्रियों के मन में ये डाउट रहता है, सर 400 नंबर की बैटिंग कंफर्म हो जा रही है, हमारी 200 नंबर की बैटिंग नहीं कंफर्म हो रही है, ऐसा क्या है सर? कोई जुगाड़ है, कोई ट्रिक है कि कोई अंदर से सेटिंग है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक VIP कोटा आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए रहता है, उसमें नेता, शासक पक्ष, मुख्यमंत्री वगैरह ये सब जाते हैं और इनके लिए दोस्तों सीटें हमेशा रिजर्व में रखी जाती है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है ये लोग दोस्तों बहुत कम ही ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन रेलवे के रूल्स के मुकाबले मुताबिक इसमें सीटें रिजर्व में रेलवे रखती है। तो दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, VIP कोटा का दोस्तों फॉर्म भरेंगे, नेता शासक पद से साइन करवा के स्टेशन मास्टर के पास ले जाके जमा कर देंगे और 400 नंबर की बैटिंग उनकी चुटकियों में कंफर्म हो जाएगी और आपकी बैटिंग दोस्तों बैटिंग ही रह जाएगी। उसका यही रीजन है कि उन्होंने VIP कोटा का यूज करके वो बैटिंग कंफर्म करवाया। अब VIP कोटा का दोस्तों आपको यूज करना हो, चाहे आपने ऑनलाइन टिकट निकाला हो, चाहे आपने काउंटर से टिकट निकाला हो, आप दोस्तों यूज कर सकते। VIP कोटा दोस्तों ऐसे ही नहीं कोई यूज कर सकता, कुछ टर्म एंड कंडीशन रहते हैं, उसमें आपको कुछ बीमारी बतानी रहेगी, कुछ प्रॉब्लम बताना रहेगा, सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, जाना बहुत जरूरी है, और नेता शासक पक्ष अगर आपके पहचान में है तो बिना सोचे समझो साइन कर देंगे और एक एप्लीकेशन फॉर्म, टिकट का जेरोक्स, ID प्रूफ आपको स्टेशन मास्टर में सबमिट कर देना होगा। चार्ट बनते ही आपकी 400 नंबर की बैटिंग चुटकियों में हो जाएगी कंफर्म। और यहाँ दोस्तों जो 200 उससे नीचे वाली बैटिंग है उसकी रह जाएगी बैटिंग। तो दोस्तों ये भी ध्यान दीजिए। अब फ्रेंड्स सबसे मेन पॉइंट पे हम आते हैं कि रेलवे बैटिंग किस हिसाब से कंफर्म करती है। बहुत बार दोस्तों क्या होता है, 300 नंबर की बैटिंग कंफर्म हो जाती है और बहुत बार ऐसी सिचुएशन आता है कि 80 और 90 नंबर की बैटिंग नहीं कंफर्म हो पाती है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि रेलवे हमेशा 50% सीटें ही बुक करवाती है, 50% सीटें वो रखती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे जो सीजन में आपने टिकट बुक किया हो उस सीजन में दोस्तों ज़्यादा मात्रा में ट्रेन टिकट कैंसिल हो रहे हो, मतलब जिस ट्रेन में आपने टिकट बुक किया हो ज़्यादा यात्री ट्रेन टिकट कैंसिल कर रहे हो, तो उस समय दोस्तों आपकी 400 नंबर की बैटिंग कंफर्म हो जाएगी। एक तो पहला रास्ता ये रहा। दूसरा रास्ता ये रहा दोस्तों, मान के चलो कि अगर जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, आप जहाँ जाना चाहते हो, जैसे उदाहरण तौर पर मुझे भी हैदराबाद जाना है, तो हैदराबाद में कोरोना का सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, तो बहुत सारे यात्री क्या करेंगे, अपना ट्रेन टिकट कैंसिल करवाएंगे। तो उससे अगर आपकी 400 नंबर की बैटिंग वो कंफर्म हो जाएगी। और बहुत बार क्या होता है दोस्तों, अगर आप नॉर्मल समय में जा रहे हो, जैसे मैं बात करता हूँ शादी जिस समय में ज़्यादा रहती है, तो कोई त्यौहार रहता है, उस समय में दोस्तों चांसेस बड़े कम रहते हैं कि लोग अपनी बैटिंग टिकट कैंसिल करवाए या फिर अपनी कन्फर्म टिकट कैंसिल करवाए, क्योंकि जब कन्फर्म टिकट कैंसिल होगा तो RAC नीचे आएगा। और दोस्तों जब RAC नीचे आएगा तो सिंपल सी बात है, जो बैटिंग वाला रहेगा उसका RAC में कन्वर्ट होगा, फिर RAC में कन्वर्ट होके उसका कंफर्म सीट मिलेगा। मतलब इसका भी 2 प्रोसेस होता है, धीरे धीरे करके नीचे आता रहता है। तो एक ये भी दोस्तों इसका रास्ता है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो रेलवे तत्काल में कोटा रखी रहती है, तत्काल में भी दोस्तों टिकटें नहीं बुक होती, उसमें बहुत सारी सीटें खाली रख जाती है। तो उसमें दोस्तों जो जनरल तरीके से PQWL से जो सामान्य तरीके से बैटिंग टिकट निकला रहता है वो भी रेलवे दोस्तों बुक करवा देती है। अब बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी सीटें जो रेलवे काट के रखती है अलग अलग कैटेगरियों के लिए, वो दोस्तों सीटें खाली रह जाती है। तो उसमें दोस्तों जो आपकी 300 250 नंबर की बैटिंग कंफर्म हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब सीजन में आप ट्रैवल करते हो तो उस समय दोस्तों जो अलग अलग कोटा रेलवे काट के रखती है वो दोस्तों कोटा फुल हो जाता है। अब कोटा फुल होने के बाद दोस्तों क्या होता है, जो आपकी बैटिंग है वो बैटिंग ही रह जाती है। हालांकि चार्ट बनने के बाद थोड़ी बहुत बैटिंग आपकी सरकेगी, हो सकता है RAC हो जाए, हो सकता है कंफर्म हो जाए, लेकिन दोस्तों जब वो कोटा फुल हो जाएगी सिंपल सी बात है रेलवे आपको कहीं सीट देगी नहीं। सबसे मेन मकसद है दोस्तों जो रेलवे के पास रखी गई आरक्षित कोटा है, अगर वो कोटा दोस्तों खाली रहेगी तो ज़्यादा चांसेस है आपकी बैटिंग टिकट कंफर्म हो जाए। अगर दोस्तों कोटा फुल हो जाएगी तो सिंपल सी बात है आपकी बैटिंग टिकट कंफर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ज़्यादातर मामलों में दोस्तों क्या होता है कि जब सीजन का समय रहता है, शादी वगैरह रहती है, दिवाली वाली रहता है, उस समय दोस्तों बैटिंग टिकट कंफर्म होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दोस्तों जब नॉर्मल समय रहता है उस समय क्या हो, जो रेलवे आरक्षित कोटा काट के रखी हो सीटें खाली रह जाती हैं। इसकी
वजह से जो बैटिंग टिकट है धड़ाधड़ चार्ट बनने के बाद पूरा कंफर्म हो जाता है। ये चीज़ भी दोस्तों ध्यान रखिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना भी आरएसी रेलवे बुक करवाती है, आरएसी का भी दोस्तों एक अलग सा फंडा है। साइड लोअर साइड मतलब जो भी मिलेगा आपको आरएसी में साइड लोअर ही मिला जाएगा। और आपको मैं बता देता हूँ, अगर 4 महीना पहले आप एडवांस में बुकिंग करते हैं तो भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब एक हिसाब से देखा जाए 20 सीट के आसपास साइड लोअर साइड ऊपर आप बुक कर पाएंगे। उसके बाद साइड लोअर सीट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सभी मतलब जो आरएसी वाले बंदे रहते हैं उसके लिए रेलवे काट के रख देती है। और दोस्तों अलग अलग ट्रेनों में कोचेस के हिसाब से आरएसी टिकटें बुकिंग करवाई जाती है। अगर किसी में स्लीपर के 10 कोचेस लगे हुए तो उसी हिसाब से करवाएगा, किसी में 15 कोचेस लगे तो उसी हिसाब से और आरएसी करवाएगा। कुछ इस तरह फंडा होता है दोस्तों। तो दोस्तों बैटिंग टिकट कन्फर्मेशन होने का कुछ इस तरह चांसेस रहता है। और एक दोस्तों जो मैं आपको हमेशा ट्रिक बताते आ रहा हूँ, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बैटिंग टिकट निकाल रहे हैं जहाँ से जहाँ तक जाना है, अगर आपको PQWL या RLWL की बैटिंग मिल रहा है तो उसको निकालने से बचे। आप उसके और आगे स्टेशन तक का दोस्तों टिकट ले ले और आप जहां जाना चाहते हैं वहां उतर जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप GNWL की बैटिंग लेने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे हाई चांसेस रहते हैं ये बैटिंग कंफर्म होने के। हो सकता है जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है उससे आपको 100 से 150 रुपये एक्स्ट्रा देना हो, लेकिन दोस्तों आप बेफिक्र हो जाएंगे कि आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, सीजन में लोगों को टिकट नहीं मिलती और वो PQWL की बैटिंग निकाल लेते हैं और बहुत से लोग उनको बोल देते हैं सर आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी, कंफर्म हो जाती है। बहुत सी ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कंफर्मेशन चांस 90-95% बताती हैं। एक एप्लीकेशन का अगर मैं नाम लूँ तो यहाँ पे इंडिगो एप्लीकेशन को देख लो, वो दोस्तों ऐसी बैटिंग जो कभी ना कंफर्म हो उसका 90% चांस करवा के बुक करवा देती है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना, इसलिए मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूँ कि कंफर्म टिकट एप्लीकेशन का ही यूज करें। 80% से ऊपर 75% से ऊपर अगर चांसेस दिखा रहा है तो हाई चांसेस रहते हैं कंफर्म होने की, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक छोटी सी अपडेट बताने वाला था ताकि आपको पता चले किस तरीके से रेलवे बैटिंग का पूरा प्रोसेस करती है, बैटिंग टिकट कैसे वो कंफर्म करती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगा होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बॉय किस्ना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। गुड बाय।